आज आपके सामने एक हमारे पास आलम दीन है, अल्लामा याकूब रज़ा खां क़ादरी साहब। उनसे चंद एक बातें सुनेंगे, खाने के आदाब, सुन्नतें और हमारी चंद एक गलतियाँ इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला इन बातों को सुनने के बाद हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें हलाल रिज़्क़ खाने वाला बनाए और बाअदब तरीके से खाने वाला बनाए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था, ऐ तायर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ बेख़ुताही। अल्लाह ताला हमें हलाल खाने वाला बनाए। सुनते हैं आलम दीन की बातें, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस तरह खाना तनावल फरमाया, किस तरीके से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पानी नोश फरमाया। उस तरीके के साथ हमें खाना खाना चाहिए और पानी भी पीना चाहिए और माल का ज़िया नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती के साथ आज हमारे पाकिस्तान में जितना माल ज़ाया हो रहा है, बिलखुसूस शादी हालों में अगर आप जाके देखें कि वहाँ पे माल का कितना ज़िया हो रहा है। वहाँ पे अगर 100 बंदे खाना खाते हैं तो तकरीबन आधा खाना वहाँ पे ज़ाया हो जाता है। और इतना खाना ज़ाया होता है शादी हालों में, मुसलमानों के शादी हालों में। अगर वो जो माल ज़ाया हो गया, जो खाना ज़ाया हो गया, अगर उसको जमा किया जाए तो 1000-2000 गरीब आराम से खा सकते हैं। इतना हमारे यहाँ खाना जो है वो ज़ाया हो रहा है। और याद रखें कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कि जो बंदे माल का ज़िया करते हैं, खाने को ज़ाया करते हैं, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। जबकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, खाना किस तरीके के साथ खाना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को खाना अपने सीधे हाथ के साथ खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए और हाथ धो के खाना चाहिए। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि उसके घर में, उसके खाने में बरकत हो, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खाना खाने से पहले भी हाथ धो ले और खाना खाने के बाद भी हाथ धो ले। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो जब खाना तनावुल फरमाया करते थे तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो जाते, दस्तरखान बिछ जाता और नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों के साथ बैठ के, अपने नौकरों और ख़ादमों के साथ बैठ के, सहाबा किराम के साथ बैठ के नबी पाक अलैहिस्सलाम तनावुल फरमाया करते थे खाना। तो आज चूँकि हमारे यहाँ मगरिब की जो हवा है उसने मशरिक़ को तब्दील करके रख दिया है। आज का मुसलमान चाहता है कि मैं वो काम करूँ कि जो रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं, बल्कि वो काम करूँ जो अमेरिका के अंदर काम किए जा रहे हैं। बल्कि हमारे कई ऐसे मुसलमान हैं कि जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि जब हम जाते हैं अमेरिका में किसी मशवरे के लिए, किसी मीटिंग के लिए, किसी क्लास के लिए, एक हज़रत साहब ने लिखा कि वो जब मैं गया, मैंने वहाँ पे खाना खाया, वहाँ के जो सफ़ीर थे या वज़रा थे उनके साथ, उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने चिम्मच छोड़ दिए थे और अपने हाथों के साथ खाने लग गए। तो वो जो मुसलमान एक यहाँ से गए थे दौरे के लिए, उन्होंने पूछा कि भाई तुमने चम्मच क्यों छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि असल में मसला ये है कि हमें हाथ के साथ खाने में मज़ा आता है। तो मुसलमान ने कहा कि फिर मेरी आंखें खुली कि यार ये अंग्रेज़ हो के रसूलुल्लाह की सुन्नत में अमल कर रहे हैं। अगरचे वो हुजूर की सुन्नत नहीं समझ के कर रहे, लेकिन उनको मालूम है कि हाथ के साथ खाने के कितने फ़वाइद हैं। और हमारे यहाँ चूँकि चम्मचों का इस्तेमाल होने लग गया, रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दिया गया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ अपने जूतों को उतार दिया करो। आज हमारे शादी हालों में ये हो रहा है कि नौजवान खड़े होकर उल्टे हाथ के साथ बोतल पी रहे हैं, सीधे हाथ के साथ बोटी खा रहे हैं और इतना माल ज़ाया कर रहे हैं कि अल्लाह की अमान। याद रखो मुसलमानों, वो किसी ने शिकवा भी बड़ा किया था कि ए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आ के अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीबुल गुरबा है। आज हम लोगों ने दीन को गरीब समझ के छोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि आले बैत किराम ने दीन इस्लाम को बचाने की खातिर, आले बैत किराम ने खून की आपने नदियाँ बहा दी थी। वाक़े करबला पढ़ के देख लें। हैरानगी की बात यह कि आले बैत किराम ने दीन इस्लाम को बचाने की खातिर खून की कुर्बानी पेश कर दी थी। आज मुसलमान के पास अपना पसीना देने के लिए भी नहीं है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को नाफिज करने के लिए कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और कितनी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आज़माइशों को बर्दाश्त किया ताकि हम तक दीन पहुँच जाए। लेकिन जब हमारे पास दीन पहुँचा तो हम क्या चाहते हैं कि हम अमेरिका को फॉलो करें, हम काफिर के अंदाज़ को फॉलो करें। और बड़ी बदकिस्मती के साथ जब एक किताब मैंने बात पढ़ी किसी किताब के अंदर कि एक मुसलमान ने ईसाई से कहा कि भाई तुम्हारे जो गिरजे घर हैं ये बिल्कुल खाली हैं, इनके अंदर कोई होता नहीं है पूजा पाठ करने वाला, कोई इबादत करने वाला। तो आगे से जो ईसाई ने जवाब दिया, वो जवाब मुसलमान की आंखें खोलने के लिए बहुत बड़ा काफ़ी है। ईसाई ने कहा कि देखो भाई, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को हो गए 2000 साल, जबकि तुम्हारे दिन को हुए 1400 साल। तो 600 साल के बाद तुम्हारी वही हालत होगी जो आज हमारे गिरजों की हालत है। यानी कि ईसाई भी हम पे तंज कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर कि आज मुसलमान ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो याद रखें कि खाना खाने के आदाब में से है कि सबसे पहले तो आपको हाथ धोने चाहिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा
कि आप हर लुकमे के ऊपर आप अल्लाह ताला का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसलिए कि जो हमारी हालत है और हमारी कैफियत, हमारा किरदार है, जो हमने दीन इस्लाम के साथ सलूक किया, हम तो पानी का एक कतरा पीने के काबिल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं और फरमाया कि तुम खाओ। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने खाने के साथ अल्लाह का नाम नहीं लेता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो जो खाना होता है वो शैतान के लिए हलाल हो जाता है। शैतान के लिए जब खाना हलाल होता है फिर मुसलमान के अंदर वो नेकी का जज्बा पैदा नहीं होता, इसलिए कि खाने में उसके अंदर शैतान शामिल हो गया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात के हदीस पाक है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान घर में दाखिल होता है और वो अल्लाह का नाम ना ले, और जब वो खाना खाने लगे और तब भी अल्लाह का नाम ना ले, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान अपने हवारियों से कहता है कि भाई आज तुम्हारा खाना भी हो गया और तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब इंसान घर में दाखिल हो, अल्लाह के नाम के साथ दाखिल हो। अगर घर में कोई नहीं है तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। और जब खाना खाने लगे तो पहले हाथ धोए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। जब खाना सामने आए तो खाने को इंतज़ार न करवाए। हत्ता कि हमारे उलमा ने लिखा कि अगर सामने खाना आ गया और उधर से नमाज खड़ी हो चुकी है तो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा कि ये खाने का एहतराम है, अदब है कि पहले खाना खा लो, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ो। इसलिए कि फिर नमाज तुम तसल्ली के साथ पढ़ सकते हो। अगर आपने खाने को छोड़ दिया और आप गए नमाज़ पढ़ने के लिए तो पूरी नमाज में ये वसवसा रहेगा, ख्याल रहेगा कि मैंने अभी खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है। तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि चूँकि ये खाने की आदाब में से है, रोटी की आदाब में से है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाने लगो तो ऐसा किया करो कि तुम खाना खाने से पहले भी हाथ धोवो और आखिर में भी हाथ धोवो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे घर में भी बरकत फरमाएगा और अल्लाह ताला तुम्हारे खाने के अंदर भी बरकत फरमाएगा। आज क्या वजह है कि आज दो इंसानों का खाना एक इंसान को पूरा नहीं होता, जबकि हदीस पाक है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मुसलमान का खाना दो मुसलमानों के लिए काफ़ी है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो का खाना चार को काफ़ी है। और फरमाया कि चार लोगों का खाना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 8 लोगों तक काफ़ी है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है कि जनाब हम खाना बनाते हैं 300 बंदों का, ये शादियों के ऊपर, लेकिन वो 200 को भी कम पड़ जाता है। लोग फिर बाद में हैरान होते हैं। उसकी असल वजह यह है कि हम लोगों ने रसूलुल्लाह के सुन्नत को छोड़ दिया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़ को छोड़ दिया। इसलिए मेरे मुसलमानों से गुजारिश है कि हर वो मुसलमान बतौर इसके कि वो मुसलमान है उसको चाहिए कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इसलिए कि फिर जब वो खाना दीन के मुताबिक खाएगा, सुन्नत के मुताबिक खाएगा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआओं के मुताबिक खाएगा तो फिर वो जो खाना है उसके अंदर नूर बन के जाएगा। और जब खाना इंसान के अंदर नूर बन के जाएगा फिर वो खाना जो है इंसान को इबादत की तरफ राग़िब करेगा कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए वगैरह, ये सारे मामलात। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आज हमारे ये जो नौजवान हैं आजकल के, जिम भी जाते हैं, अच्छी खुराक भी है, वर्जिश भी करते हैं, वाक भी करते हैं, लेकिन फिर भी नमाज के टाइम उनको सुस्ती पड़ जाती है, नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता। तो असल में बात यह है कि असल में अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए ग़िज़ा पैदा फरमाई है उस ग़िज़ा को हम किस तरीके से खा रहे हैं। आया कि हम शैतान को साथ मिला के खा रहे हैं कि उस रिज़्क़ को हम शैतान से हटा के खा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखें कि खाना जब भी खाएं ये खाने के आदाब में से है। और बाज़ू का ऐसा होता है कि लोग ऐसा करते हैं कि रोटियां नीचे रख के ऊपर सालन के बर्तन रख देते हैं, जबकि हमारे फ़ुक़हा ने फरमाया कि इसमें रोटी की बेअदबी है। रोटी को नीचे न रखें बल्कि रोटी को ऊपर रखें, इसलिए कि उसके अंदर रोटी का एहतराम है, रोटी का अदब है। तो हमारा इस्लाम तो ये है कि उसने रोटी की तौहीन भी नहीं की। लेकिन आज अब देखें शादी हालों में जाके, होटलों में जाके, अल्लाह माफ़ी दे कि आज हमारे यहाँ जो फार्म हाउस बने हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे जो उमरा लोग हैं खाने का इतना ज़िया करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और उनसे जब हम ज़कात के लिए जाते हैं, ज़कात उनसे अगर मांगी जाए तो उनके चेहरे पर बल पड़ जाते हैं। गरीबों को देने के लिए वो राज़ी नहीं है। जबकि देखें कि कैसी खूबसूरत बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई सैयदा खदीजा के साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में परेशान आए तो सैयदा खदीजा ने पूछा कि मेरे सरताज आप क्यों परेशान है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खदीजा आज मैंने गरीबों को देखा लेकिन मैं उनको खाना नहीं खिला सका, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जबकि सैयदा खदीजा बहुत मालदार थी, रईसा थी, मक्का मुकरमा की बहुत बड़ी ताजर थी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शादी के बाद भी अपनी बीवी का माल इस्तेमाल नहीं किया। यह रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गैरत थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खदीजा आज मेरी कैफियत ये थी कि आज मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट पीठों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनको खाना नहीं खिला सका इसलिए कि मेरे पास माल नहीं था। तो सैयदा खदीजा ने फिर अपना सारा माल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामों को आज़ाद किया, फिर मज़लूमों की दाद रसी की, ये सारे मामलात। तो याद रखें कि अल्लाह ताला जिसको भी माल दे
उसको चाहिए कि वो गरीबों पर इस्तेमाल करे, गरीबों पर ख़र्च करे, और माल को ज़ाया करने के बजाय अगर वही लुकमा और वही बोटी किसी गरीब के पेट के अंदर चली जाएगी तो आप अंदाज़ा करें कि वो इंसान आपको कितनी दुआएं देगा।